गाइस। सो प्रीवियसली फ्राइडे को हमने यूएसडी जेपीवाई के अंदर एक ट्रेड प्लान की थी। उस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर चेक कीजिए। वो क्या आपको दिखाई देगा? एक हायर हाई है, देन एक हायर लो है। फिर मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। फिर से मार्केट ने क्या किया? प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर एक हायर हाई बनाया। नाउ इस हायर हाई को बनाने के बाद हमारे पास जो मार्केट का प्रीवियस डाटा है, हमें उस पर फोकस करना है। ये हायर लो और ये हायर हाई, ठीक है। सो हमने मार्क कर लिया ये 4 आवर का लो है और ये 4 आवर का हाई है। जब तक मार्केट 4 आवर लो के ऊपर रहेगी, हम मार्केट के अंदर बुलिश रहेंगे और बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये होने के बाद हमने मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, जो कि सबसे नीचे है। ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक एक यहाँ पर भी था, एक यहाँ पर भी था, लेकिन मार्केट ने डायरेक्टली जब एक शार्प फॉल आया नीचे की साइड, इनको ब्रेक कर दिया। सो मैंने इसके अंदर मार्क नहीं किया इसको, ठीक है। और ऊपर भी हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। सो लेवल्स हमें पहले ही मार्क करके रखने चाहिए, सही है। सो मार्केट ने जब एक शार्प फॉल दिया तो मार्केट ने एक बेस बनाया, जिसको एक बेस बनाने के लिए, सपोर्ट बनाने के लिए मार्केट को मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे एक बार टैप किया, 2 बार टैप किया, तीसरी बार टैप किया, फिर मार्केट ने एक अप मूव दिया, देन टैप किया वापस से 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर। सो जब मार्केट 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हैं, यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पर। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप क्या देख पा रहे हैं मार्केट में? आप लोग ये चेक कर पाएंगे मार्केट का जो शॉर्ट टाइम के लिए जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मींस बियरिश दिखाई देगा। लेकिन मार्केट क्या करती है? फिर एक लोअर हाई बनाने के बाद फिर एक लोअर लो बनाया। जब मार्केट ने ये शार्प मूव दिया तो जितने भी बायर्स थे यहाँ से, जो यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे, वो मार्केट में तुरंत यहाँ से क्या हो गए? आउट हो गए। फिर आउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट का जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, जो हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर देख करके आए। फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाने के बाद ये लोअर लो जो बनाया था, फिर मार्केट जैसे ही इस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करते के साथ ही यहाँ से एक बहुत अच्छा एक शार्प मूव आया अप साइड में, जिसने क्या किया? पिछले लोअर हाई को तोड़ दिया। लोअर हाई को तोड़ने के बाद इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है वापस से बुलिश, क्योंकि मार्केट का शॉर्ट टाइम के लिए जो स्ट्रक्चर था वो बियरिश था, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या शिफ्ट हो चुका है? बुलिश हो चुका है। सो अब एंट्री प्लान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग, 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक जहां से प्रीवियसली किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ से बाइंग की थी और एक हायर हाई बनाया था, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, सेकंड थिंग। तो थर्ड थिंग हम क्या चेक कर पाएंगे? आप ध्यान से देखिएगा, ये मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, बेस बनाया था प्रीवियसली, जहां पे 3 बार टैप हुआ था। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, वापस से मार्केट घूम करके इसी पे आ चुकी है। इस पे आने के बाद मींस एक प्रीवियस सपोर्ट पे या बेस पे मार्केट वापस से आ चुकी है। और एक चीज हम इसमें और चेक करेंगे, ट्रेड प्लान के लिए हमने एक और चीज इसमें चेक की थी। वो क्या था कि मार्केट का जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो जो ये पूरा स्विंग बना हुआ है, जो ये पूरा हमारा बड़ा स्विंग बना है, इसका हम लो से लेके हाई तक एक फिबोनाची मार्क करेंगे। तो फिबोनाची मार्क करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? ये मार्केट का एक तो सपोर्ट बना हुआ है, बेस बना हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? फिबोनाची का गोल्डन जोन, FGZ मींस फिबोनाची गोल्डन जोन, जो कि हमारे लिए 62 से 72%। मैं यही लेकर के चलता हूँ। फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है, जो रिट्रेसमेंट है, जो पुल बैक है, वो 62 से 70% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया और टैप करते के साथ ही जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल यहाँ से दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ इसको हटा करके। रिजेक्शन कैंडल यहाँ से आए थे, हमारे शॉर्ट ऑफ कैंडल आई थी, हमने यही मार्केट के अंदर एंट्री कर ली थी, ठीक है। और ये ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था कहाँ लगा था? जस्ट इस सपोर्ट के नीचे। और नेक्स्ट टारगेट हमने क्या बनाया था? नेक्स्ट टारगेट बनाया था जो प्रीवियसली मार्केट ने एक स्विंग बनाया था, या ये स्विंग का जो टारगेट है मैं आपको दिखाता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बनाया, वो ये है। ये टारगेट मैंने बनाया हुआ है। मीन जो 4 आवर का जो कैंडल्स का जो जो क्लोजिंग और ओपनिंग थी ना यहाँ पे, इसका मैंने क्या बना हुआ है? टारगेट बना लिया था। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर वापस शिफ्ट करो, या बोल सकते हैं ये 1 आवर का यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक का ही मैंने प्रीवियसली क्या बनाया? टारगेट बना लिया। सो ये हमारी जो ट्रेड थी अप्रोक्सीमेटली 1:3 से ऊपर है। अब मार्केट कल ओपन होगी, सो देखते हैं इस मार्केट में क्या होगा। टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस तो अब होने से रहा, क्योंकि हम 1:1 से ऊपर आ चुके हैं। सो मार्केट अगर कल यहाँ से एक वापस से रिवर्स करती है
सो मार्केट में कहीं एग्जिट यहीं पर हम प्लान कर लेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, या ब्रेक इवन आपको बोल सकते हैं। सो अगर आपको ये ट्रेड का लॉजिक समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना, बताना, मैं ताकि और वीडियोस ऐसे बना सकूं, आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और कल फिर से नई ट्रेड प्लान करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।